हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा का चुनावी महासंग्राम जारी है और आज यहां बड़े सियासी दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बड़ौदा के चुनावी महायुद्ध में हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन कौन जीतकर यहां खुद को साबित करेगा ये तो 10 नवंबर को ही साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। बड़ौदा उपचुनाव आज सभी पार्टियों के लिए साख की बात बन चुका है। सभी दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़ौदा में डेरा डाले बैठे हैं। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। भले ही बड़ौदा कांग्रेस का गढ़ हो, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की होने वाली है। जहां बीजेपी और जेजेपी गठबंधन ने इस मुकाबले को कड़ा कर दिया है, वहीं इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला ने बड़ौदा में सियासी हलचल तेज कर दी है। बड़ौदा में सियासत का पारा एकदम हाई पर है। आज के प्रोग्राम्स की बात करें तो भूपेंद्र हुड्डा गांव रिवाड़ा और रूखी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। वहीं कुमारी शैलजा भी इंदुराज नरवाल के लिए वोट मांगेंगी। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की आज बड़ौदा में कई चुनावी रैलियां होंगी। धनखड़, रूखी, छिछड़ाना, रबड़ा गांव में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार करेंगे। इनके अलावा ओपी चौटाला और अभय चौटाला भी चुनावी रैलियां करेंगे। बड़ौदा की कुल जनसंख्या 2,70,000 है। यहाँ कुल मतदाता 1,82,000 हैं। यहाँ का गणित इस बार पेचीदा नजर आ रहा है। खुद बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने चुनाव को लेकर असमंजस पैदा कर दिया है कि कौन सा उम्मीदवार यहाँ के रण में अपनी जीत का दमखम दिखा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो बड़ौदा के चुनावी रण में तमाम पार्टियों के दिग्गज अपने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में अगर तमाम पार्टियों की बात करें तो तमाम पार्टियों के दिग्गज धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर तो 10 नवंबर को साफ हो जाएगी, लेकिन 10 नवंबर से पहले किस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, या फिर ये कहें कि जनमत किस ओर नजर आ रहा है, जनता क्या विकास के मुद्दे पर वोट देगी या फिर यहां पर जातीय समीकरण, विकास और तमाम मुद्दों पर भारी पड़ेंगे, तो ये तस्वीर जो है 10 नवंबर को साफ हो जाएगी। लेकिन इस तस्वीर से पहले के जो रुझान आ रहे हैं, उन रुझानों को लगातार हरियाणा न्यूज दिखा रहा है, बता रहा है। तो ओम प्रकाश चौटाला भी लगातार प्रचार कर रहे हैं, अभय चौटाला भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा भी जीत का दम भर रहे हैं। अगर बीजेपी नेताओं की बात करें तो बीजेपी नेता भी यहां गांव-गांव में चौपाले कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। तो आज भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम रहेंगे। गांव रबड़ा में वो जाएंगे, मोई में जाएंगे, रिवाड़ा में जाएंगे, भैंसवान खुर्द में जाएंगे, रूखी में, पुट्ठी में जाएंगे। तो तमाम दिग्गजों की जनसभाएं जारी हैं, रबड़ा, मोई, रिवाड़ा। तो इस तरह से बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम 54 गांवों का तमाम नेता दौरा कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा बनवासा में जाएंगे, छपरा में जाएंगे और कहलपा में भी जाएंगे। तो देखिए, तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और ऐसे में तमाम पार्टियों की ओर से कोशिशें की जा रही हैं कि बड़ौदा के रण को वो फतेह कर सकें। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता सुनील जिंदल की ओर, जो कि इस वक्त गोहाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, जरा बताएं कि आज किस तरह से दौरे होने वाले हैं और कौन कौन दिग्गज हैं जो आज बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांवों में दौरे करेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जो माता वाला प्रोग्राम जैसे वो पंडित जी है ना, इतना बड़ा लोग समाज पर लेगा नहीं ना, सारिया नारा भेज दो आप। सुनील, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? बिल्कुल सोनिया, देखिए आज जो है बड़ौदा हल्के के रूखी गांव में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जो है यहाँ पहुंचेंगे। सबसे पहले वो भी कुछ देर बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का भी यहाँ प्रोग्राम है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी अपने बड़ौदा हल्के कई गाँव के दौरे पर है।
और आप सुनील, अगर हम यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो लोग क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बड़ा दिलचस्प है कि तब उपचुनाव की जिस तरह से घोषणा होती है तो तमाम नेता बड़ौदा में आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम सरकार के नेताओं की बात करें तो बहुत कम उनके दौरे रहे हैं यहाँ पर, और लोग शिकायत करते हुए भी नजर आए हैं कि अब उपचुनाव की घोषणा हुई तो सारे नेता बड़ौदा में आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो किसी ने बड़ौदा की खैरियत ली ही नहीं, बड़ौदा की कोई खबर ली ही नहीं। तो लोगों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनील? बिल्कुल, देखिए क्योंकि बड़ौदा में उपचुनाव है, पूरे प्रदेश के नेताओं की और पूरे प्रदेश की जनता की जो बड़ौदा उपचुनाव पर टिकी हुई है, जिसके चलते जो है सभी पार्टियों के बड़े नेता जो है बड़ौदा हल्के में जा रहे हैं और अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। देखिए आज जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इनेलो सुप्रीमो और भी कई बड़े जो नेता हैं वो भी यहाँ पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जीत का दावा कर रहे हैं। और देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, क्योंकि देखिए अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका आरोप है कि पिछले 5 साल की सरकार के दौरान बीजेपी ने जो है कोई विकास कार्य नहीं करवाए। अब जो है जब चुनाव नजदीक आ गया है तो यहाँ घोषणा पे घोषणा कर रही है बीजेपी पार्टी, सिर्फ ये झूठे ढकेसले हैं। और उधर बीजेपी का कहना है कि जितने विकास कार्य जो है बीजेपी के कार्यकाल में हुए हैं वह उतने विकास कार्य आज तक नहीं हुए। हुड्डा ने यहाँ भेदभाव किया है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाया जा रहा है। उधर ओम प्रकाश चौटाला भी जो है दोनों पार्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों पार्टियों के अपने कार्यकाल में जो है बड़ौदा हल्के की अनदेखी की है और विकास हुआ है तो बड़ौदा में इनेलो सरकार के दौरान हुआ है। लेकिन अभी देखना यह है कि बड़ौदा की जनता जो है किसका साथ देती है, किस और करोड़ मिलता है। ये 3 तारीख का जो 3 तारीख को वोटिंग होनी है, इसके बाद जो 10 तारीख का फैसला आएगा उस दौरान पता लगेगा कि आखिर जो है बड़ौदा की जनता ने अपना जो साज है, चेहरा है, जो विधायक है वो किसको चुना है। ये 10 तारीख जो 10 नवंबर को जब गिनती होगी उस दिन पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब से जो है 3 तारीख को इसकी जो उपचुनाव को लेकर जो है मतदान होने हैं और इसी मतदान को लेकर अभी कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके चलते जो है सभी पार्टियों के नेता अपने अपने इस बड़ौदा हल्के में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का दावा कर रहे हैं। जी सोनिया। सुनील, अगर इनेलो सुप्रीमो ओपी चौटाला की बात करें तो ओपी चौटाला भी जिस तरह से चुनावी रण में उतरे हैं, तो इस तरह से अगर बुजुर्गों की बात की जाए, क्योंकि एक जो लोकदल पार्टी है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात करें तो इसका जो बुजुर्ग जो लोग हैं वो काफी इनके सहयोगी रहे हैं, या फिर ये कहें कि बुजुर्गों को जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें ज्यादा रुचि होती है। तो यहाँ जिस तरह से वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं तो क्या किसी तरह के जनमत में यहाँ पर परिवर्तन लगा है? देखिए पिछली बार इनेलो के उम्मीदवार की यहाँ से जमानत जब्त हुई थी, 3700 वोट यहाँ से मिल पाई थी, लेकिन उसके बाद से जो है इनेलो पार्टी के नेता यहाँ सक्रिय हैं। लगातार अभय चौटाला की बात करें तो वो यहाँ गांव-गांव का दौरा कर चुके हैं। अब जो है खुद जो है इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला जो है सभी गाँव में जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो चौवन गाँव में जाएंगे चुनाव प्रचार के दौरान और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि अब की बार परिवर्तन की लहर है और उनके पार्टी के उम्मीदवार की भारी बहुमत से जीत होगी। क्योंकि देखिए 10 साल का हुड्डा साल का शासन जो है यहाँ की जनता ने देखा है और उसके बाद जो 5 साल बीजेपी, अब जो 1 साल के करीब गठबंधन की सरकार उन्होंने देख चुकी है। लेकिन आज तक जो है जितना विकास कार्य इनेलो सरकार में हुआ था बड़ौदा हल्के का, उसके बाद नहीं हुआ। चाहे बिजली पानी की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो या अनेक मुद्दे की बात हो, जो विकास कराने की बात हो, जो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि जो विकास कार्य इनेलो की सरकार में हुआ था आज तक जो है किसी सरकार में नहीं हुआ। जी सोनिया। सुनील, आप हमारे साथ बने रहिएगा और लगातार आपको हम अपडेट बताते रहेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले तमाम 54 गांवों का दौरा तमाम पार्टियों के दिग्गजों की ओर से किया जा रहा है। प्रचार जो है धुआंधार तरीके से किया जा रहा है। एक बार फिर रुख कर लेते हैं बड़ौदा से हमारे संवाददाता सुनील जिंदल का। सुनील, जरा बताएं कि आज अगर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष की बात करें तो कौन कौन से गांव में वो जाने वाले हैं, और खास तौर पर जिस तरह से जा रहे हैं तो उस दौरान ग्रामीणों का क्या कुछ रवैया रहता है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती है? क्योंकि खास तौर पर अगर हम सरपंचों की बात करें तो जो ग्रांट सरकार की ओर से दी गई है तो कहीं ना कहीं उस ग्रांट को लेकर भी तमाम गाँव के जो सरपंच है वो संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं।
देखिए सोनिया, सबसे पहले जो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जो है रुखी गांव में पहुंचेंगे, अभी यहां पहुंचने वाले हैं। उसके बाद जो है चिचराना गांव का उनका प्रोग्राम है। उसके अलावा 3 गांव के और लगातार प्रोग्राम है। देर शाम 5 बजे तक उनके प्रोग्राम है। आज 5 गाँव में जो है वो लगातार अपने चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ लोगों में अगर बात करें तो भीड़ जुटना शुरू हो गई है, क्योंकि देखिए जिस पार्टी के नेता जा रहे हैं सभी पार्टी के जो कार्यकर्ता है अपनी अपनी भीड़ जुटाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि जो भीड़ जुट रही है वो किस और करवट लेती है और वो वोट में कितनी जो है तब्दील हो पाती है। सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि आखिर जो है जो भीड़ जो चुनाव सभा में जुट रही है वो 3 तारीख को जो किस और करवट लेगी, किसको अपना मतदान करेगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज के प्रोग्राम की बात करें तो अभी कुछ ही देर बाद जो है ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ रुखी गांव में पहुंचेंगे और अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है चिचराना गांव में पहुंचेंगे। उसके बाद जो है 3 गांव का और इनका प्रोग्राम इसी तरह रखा गया है। जी सोनिया। सुनील, अगर जनमत की बात कर ली जाए, क्योंकि तमाम पार्टियों के दिग्गज यहां प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ रहा है, और अगर दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो वो भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे में एक जो बड़ा वोट बैंक है वो पहले भी कांग्रेस के खाते में रहा, तो अब क्या तस्वीर नजर आ रही है जब तमाम पार्टियों के दिग्गज चुनावी प्रचार कर रहे हैं? तो अगर उस प्रचार की तुलना की जाए, उस प्रचार में अगर भीड़ की तुलना की जाए, तो फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है? हमारे विधायक देखिए जिस तरीके से हमने सुपर सर्वे किया था उसमें दिखाया था कि अभी जो है कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से वो 14,000 के समथिंग से जो है लीड हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो सर्वे 3 दिन पुराना हो चुका है, 3 दिन पहले का था। लेकिन अब की बात करें तो लगातार देखिए सभी पार्टी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि उनके उम्मीदवार की जीत होगी। अगर बात करें देखिए क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का अब की बार गठबंधन है, और गठबंधन के दौरान क्योंकि पिछली बार की बात करें तो पिछली बार जो है कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो 42,000 वोट लेने में कामयाब हुए थे। 38,000 के आसपास जो है बीजेपी के उम्मीदवार की वोट आई थी। इसके अलावा 32,000 के आसपास जो है जेजेपी की वोट आई थी। अब दोनों पार्टियों का गठबंधन है, तो देखने वाली बात ये होगी कि दोनों पार्टी की जो वोट है वो क्या एक गठबंधन में कन्वर्ट हो पाती है या फिर कांग्रेस या दूसरे पार्टियों की तरफ जाती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वही डिसाइड करेगी कि आखिर जो है किस और जो है करवट लिया है बड़ौदा की जनता ने और किसको अपना ताज पहनाने का काम किया, किस पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताने का काम बड़ौदा की जनता करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, तमाम अपडेट के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता हुक्म सिंह भाटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाटी साहब, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। भाटी साहब, बड़ौदा उपचुनाव में आपकी पार्टी के तमाम नेता प्रचार कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस का जिस तरह से जनमत नजर आ रहा है, या फिर ये कहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये गढ़ रहा है, उनका जो है क्षेत्र रहा है, जन्म क्षेत्र रहा है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी की जो रणनीतियां हैं या आपकी पार्टी इस चुनावी रण को भेद पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बड़ौदा के चुनाव को जीतेगी। और जो आप कह रहे हैं कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, हमने नहीं कहा कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नजर आ रही है, मैंने कहा है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ रहा है। रैलियों की भीड़ की बात करें, क्योंकि देखिए वो उनका गढ़ है और लगातार बीजेपी जो नेता है वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जनता की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के नेता इस कार्यकाल के दौरान नहीं आए, उपचुनाव के दौरान लगातार हमें 54 गांव में नजर आ रहे। इससे पहले अगर बिजली की, पानी की किसी समस्या की बात नहीं की, शिक्षा के स्तर की बात नहीं की, 54 गांव में से ऐसे गांव है जहां 8वीं और 10वीं का स्कूल है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि बड़ौदा मेरा क्षेत्र है। बड़ौदा अगर उनका क्षेत्र है तो उन्होंने, आप देखिए 54 गांव है, पानी के लिए तरसते रही, इसमें तो कोई कहीं दो राय नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं मुख्यमंत्री होते हुए भी लोग पानी के लिए तरस रहे। अब भारतीय जनता पार्टी ने लगभग गांवों में पानी की व्यवस्था की है। सर, आज भी तीसरे दिन में पानी आ रहा है। सर, क्या बात कर रहे हैं? आज भी 54 गांव में तीसरे दिन पानी आ रहा है। कई ही गांव ऐसे होंगे जहां कुछ गांव देखिए उनको लाइनों से जोड़ा गया है, कुछ टेक्निकली कोई दिक्कत हो सकती, लेकिन ज्यादातर गांवों में पानी की सप्लाई एकदम स्मूथ है। देखिए, मैं खुद भी चुनाव में रहा हूं, मैं कल पूरे दिन भर बड़ौदा चुनाव में था। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे
प्रदेश के नेता और राष्ट्रीय नेता सभी आकर के प्रचार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जीत भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा उम्मीदवार है योगेश्वर दत्त, उसकी जीत होगी, क्योंकि वो एक युवाओं की जीत है। वो एक प्रदेश में और देश में जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन की जीत है। सर एक सवाल और है कि एक सवाल और है कि हरियाणा भवन में जब योगेश्वर दत्त के साथ जो खिलाड़ी नजर आए, वो एक भी खिलाड़ी चुनावी प्रचार के दौरान नजर नहीं आ रहे, बल्कि बड़ौदा विधानसभा के अंतर्गत जितने भी कबड्डी के खिलाड़ी हैं वो इक्के दुक्के नजर जरूर आए हैं, लेकिन जो वहां मौजूद खिलाड़ी थे, चाहे साक्षी मलिक की बात करें या गीता फोगाट की बात करें, बबीता फोगाट तो खुद बीजेपी नेत्री के तौर पर हैं, तो ऐसे में लोगों की ओर से यह भी सवाल किया जा रहा है कि अगर योगेश्वर दत्त खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी देखिए एक कार्यक्रम किया है, वो शायद कल या परसों में है, वो स्टेडियम में है किसी गांव के बड़ा कार्यक्रम है, और उसमें आप देखना पूरे हरियाणा के, और हरियाणा ही नहीं पूरे देश से जो खिलाड़ी हैं, जो नामी खिलाड़ी हैं, चाहे वो एशियाड गेम से, ओलंपिक से हो या वो क्षेत्रीय स्तर पर भी हो सकते हैं, प्रदेश के खिलाड़ी, वो सारे के सारे वहां नजर आएंगे। आप देखना ऐसा नहीं है कोई इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं, बिल्कुल खिलाड़ी। देखिए ये खिलाड़ियों पे एक बहुत बड़े एक उनके जो आत्म सम्मान की एक बात है, हमने उनको सम्मान दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने खिलाड़ियों को सम्मान दिया। निश्चित तौर पर खिलाड़ी आ भी रहे हैं और आएंगे। चलिए सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच सोमवीर आर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमवीर सर, बड़ौदा की अगर स्थिति की बात करें या फिलहाल जिस तरह से चुनावी स्थिति नजर आ रही है, तो क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस चुनावी रण में? फिलहाल जो जनमत की बात कहें तो देखिए हमारे सर्वे में कांग्रेस ने बढ़त प्राप्त की है। अगर हम इनेलो की बात करें या फिर बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार की बात करें तो उनकी क्या स्थिति नजर आ रही है आपको? क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना था कि बीजेपी ही बढ़त लेगी। ऐसा है। हेलो जी जी सोनिया जी, ऐसा है कि शुरू में जब कांग्रेस में जैसे टिकट बंटवारा हुआ, उस वक्त कांग्रेस की हालत पतली थी, क्योंकि इनमें जग जाहिर है गुटबाजी थी। लेकिन उसके बाद कपूर नरवाल को उनके फेवर में बैठा के, उसके फेवर में इलेक्शन में प्रचार करवा के हुड्डा साहब ने बहुत अच्छी रणनीति बना के, और एक दो और भी जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जो किसान वर्ग से स्पेशल आते थे, तो उन्होंने उन वोटों का एकीकरण किया, सेंट्रलाइज किया, केंद्रीकरण किया कि अपनी तरफ आए। और वही सर्वे आपका जो बता रहे हो आप, वही एक वजह है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी का देखिए बड़ा अनुशासनात्मक इलेक्शन होता है, इनकी एक कैडर है, इनका एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम होता है। उस प्रोग्राम के तहत जैसे ये बता रहे हैं कि अभी वो पहलवान वगैरह आएंगे, या जो कुश्ती के रेसलर हैं, या जो खिलाड़ी हैं, या जो दूसरे जो नेता हैं, वो बड़े सिस्टमेटिक आते हैं, तो इनका ही है। तो जो कांग्रेस की मैं बता रहा हूँ, जो आपकी सर्वे की अगर हम तो बात करें, उसको अगर स्टेज पर तो उसमें विश्वास कर ही सकते हैं हम, 10-20% इधर उधर। तो सर्वे का जो आया, उसमें सबसे जो मेन बात निकल के आई कि जेजेपी जो है वो अपने वोट जो पिछली बार 30-32 हजार वोट आए थे, उसमें से वो वोट ट्रांसफर बीजेपी को नहीं करवा पा रही। ये एक कंक्लूजन है। जेजेपी का एक बहुत बड़ी परीक्षा है। लेकिन बीजेपी का जो 2019 का वोट था इलेक्शन का, मेन इलेक्शन का, उस वोट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया, क्योंकि थोड़े बहुत वोट अगर इधर उधर हुए हैं, तो वो बीजेपी ने अपना एक किसान नेता, एक किसान वर्ग से आने वाले नेता को बीजेपी का अध्यक्ष बनवा के एडजस्ट कर लिए। मान लो 5-10 हजार वोट उससे कम हुए इधर उधर, दलित वर्ग के या और किसी वर्ग के, किसी भी तरीके के, तो किसान जो ये आपका किसान कृषि बिल है, इनके विरोध में थोड़ा बहुत असर जो नजर आता है, वो कवर उन्होंने बीजेपी ने श्री ओपी धनखड़ जी को जो कृषि मंत्री रहे, उन्होंने सिंचाई विभाग भी था, पंचायत विभाग था, तो उनका एक जनसंपर्क बहुत अच्छा था और वो बड़े जोर शोर से लगे हैं। तो वो बीजेपी का जो वोट बैंक है वो यथास्थित है। और वो जो जेजेपी का जो पिछली बार 30-32 हजार वोट आया था, और हम इसको कैलकुलेट करके दे रहे थे 40 + 32 73-75 हजार पे वोट दोनों के मिलकर बढ़ते हैं, वो कैलकुलेशन आपके सर्वे के हिसाब से सेट नहीं हो पाया, क्योंकि जेजेपी उन वोटों को ट्रांसफर कराने में असफल रही है बीजेपी की तरफ। ये है कैलकुलेशन, और जेजेपी की एक परीक्षा है। तो जेजेपी को चाहिए कि वो किसानों का जो कृषि बिल है, वो अगर उसको वो ठीक मानते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं किसानों का भाग्य बदलेगा, तो उनको डोर टू डोर जाके उनको प्रचार करना चाहिए कि ये किसान बिल आपके हित में है, तब जाके जेजेपी की इज्जत बचेगी। नहीं तो जेजेपी की जो है वो हालत
पहले से ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी जेजेपी से लोगों को रोष है कि ये किसान पार्टी थी और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़के उस इलेक्शन के बाद प्री पोल लाइन था नहीं, बाद में इनको सपोर्ट दिए थे। जनता के साथ एक तरह धोखा है। तो अब भी अगर ये इन चीजों को पूरी तरह समझाएंगे कि भाई कृषि बिल अच्छा है, हम इसलिए बीजेपी के साथ, अगर आपको ये फायदा होगा तो जेजेपी बरकरार रह सकती है। इन लोगों का जहां तक सवाल है, देखिए आपके साथ पिछली बार 3,000 वोट थे, इस बार 6 हो गए, तो उसका कोई बहुत ज्यादा नहीं पाया। देखिए होना ये था कि जेजेपी के जो वोट थे वो इन लोगों वापस आने चाहिए थे। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। मैं जनता को बताना चाहता हूं, दर्शकों को। चलिए बहुत शुक्रिया सोमवीर सर हमारे से जुड़ने के लिए। भाटी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार आपको हम अपडेट दे रहे हैं और बड़ौदा के चुनावी रण में तमाम पार्टियों के दिग्गज उतर रहे हैं, धुआंधार प्रचार किया जा रहा है और तस्वीर तो हालांकि 10 नवंबर को हम सभी के समक्ष आएगी, लेकिन उससे पहले तमाम दिग्गज कोशिश कर रहे हैं कि बड़ौदा के रण को वो ही फतेह कर सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।